बात लद्दाख की करते हैं। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 5 नए जिले बनाने की आज घोषणा की है। गृह मंत्री अमित शाह ने इसकी जानकारी साझा करते हुए इसे प्रशासनिक क्षमता में बढ़ोतरी की उम्मीद जताई है। तो पीएम मोदी ने लद्दाख के लोगों को इस फैसले पर बधाई दी है। लद्दाख के लोग इसकी मांग लंबे समय से कर रहे थे, जिसके बाद मोदी सरकार ने यह फैसला लिया है। इस फैसले के बाद स्थानीय लोगों में भी खुशी की लहर है। गृह मंत्रालय ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में 5 नए जिले बनाने का बड़ा फैसला लिया है। इलाके के लोग लंबे समय से मांग कर रहे थे, जिसको मोदी सरकार ने पूरा किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक विकसित और समृद्ध लद्दाख बनाने के दृष्टिकोण के तहत गृह मंत्रालय ने केंद्र शासित प्रदेश में 5 नए जिले बनाने का निर्णय लिया है। नए जिले जांस्कर, द्रास, शाम, नुब्रा और चांगथांग हर कोने में शासन को मजबूत करके लोगों को मिलने वाले लाभों को उनके दरवाजे तक ले जाएंगे। मोदी सरकार लद्दाख के लोगों के लिए वृहद अवसर पैदा करने के लिए प्रतिबद्ध है। लद्दाख में 5 नए जिले बनाने की घोषणा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई देते हुए एक्स पर लिखा, लद्दाख में 5 नए जिलों का निर्माण बेहतर प्रशासन और समृद्धि की दिशा में एक कदम है। जांस्कर, द्रास, शाम, नुब्रा और चांगथांग पर अब अधिक ध्यान केंद्रित किया जाएगा, जिससे सेवाएं और अवसर लोगों के और भी करीब आएंगे। वहां के लोगों को बधाई। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में 5 नए जिले बनाने की घोषणा पर खुशी जाहिर की है। इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का आभार जताया है। अमित शाह जी और मोदी सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं लद्दाख के लोगों की तरफ से कि उन्होंने लद्दाख के लिए ऐसे जिलों की घोषणा की। ये बहुत पुरानी मांग थी, खासकर जांस्कर क्षेत्र की। 2019 में उनके साथ वादा किया गया था कि जिला बनाया जाएगा। नए गठित जिलों के फैसले से पहले भी मोदी सरकार कई बड़े कदम उठाकर लद्दाख की विकास को तेजी दे रही है। केंद्र शासित प्रदेश बनने से पहले 2015 में पीएम पैकेज के तहत लद्दाख को 9 बड़ी परियोजनाओं के लिए 21,441 करोड़ का पैकेज मिला था। लद्दाख को ऊर्जा निर्माण में आत्मनिर्भर बनाया गया है, जिसके तहत पनबिजली परियोजनाओं से लेकर ट्रांसमिशन लाइनों को बिछाने और सौर ऊर्जा क्षमता निर्माण का काम किया गया है। केंद्र सरकार की तरफ से लद्दाख के बजट को बढ़ाकर प्रति वर्ष करीब 6,000 करोड़ रुपए किया गया है। तो 750 किलोमीटर की नई सड़कों का जाल बिछाया गया है। साथ ही 30 हेलीपैड और 2 हैंगर के निर्माण से पर्यटन की संभावनाएं भी बढ़ी हैं। 10 नए टूरिस्ट सर्किट का विकास और 5 नए ट्रैकिंग रूट खोले गए हैं। तो वहीं शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी विस्तार हुआ है। ढांचागत विकास से लेकर कृषि पर भी मोदी सरकार ने लद्दाख में तेजी से काम किया है, जिसका फायदा इलाके के लोगों को मिल रहा है। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को निरस्त करके 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित होने के बाद अब लद्दाख के लिए आने वाला यह फैसला प्रशासनिक रूप से राज्य के विकास में अहम भूमिका निभाने वाला साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो मोदी सरकार का आज का बड़ा फैसला, कुछ तथ्यों के साथ आपको रूबरू कराते हैं वीडियो वॉल के माध्यम से कि आखिर कैसे इस फैसले के मायने हैं कि लद्दाख को इसका क्या फायदा मिलेगा। लद्दाख में बने 5 नए जिले। लद्दाख में पहले 2 जिले कारगिल और लेह थे, अब इनकी संख्या बढ़ के 7 हो जाएगी। लद्दाख में बनाए गए 5 नए जिले और अब बढ़कर 7 जिले हो गए हैं, यानी प्रशासनिक क्षमता बढ़ती हुई नजर आएगी। नए जिले जिसमें जांस्कर है, द्रास है, शाम है, नुब्रा है, चांगथांग, ये 5 नए जिलों का निर्माण का ऐलान केंद्र सरकार ने किया है। इसके अलावा अगर बात की जाए 2019 में जम्मू कश्मीर से अलग होकर लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, तो हम जानते हैं कि 2019 में किस प्रकार से 5 अगस्त को केंद्र सरकार ने यह फैसला लिया था। छोटे जिलों से जिला मुख्यालय तक पहुंच आसान होगी, यानी कि जो भौगोलिक ज्योग्राफिकली एक तरीके से ज्यादा लंबा इलाका है उसमें एक तरीके से कमी आएगी जिलों के सीमांकन और मूल्यांकन के आधार पर। सरकार की पहुंच भी गांव-गांव तक संभव होगी, क्योंकि जिला मुख्यालय बाकी गांव तक कहीं ना कहीं पास पहुंचेगा जब ज्यादा जिले होंगे। ऐसे में नए जिले बनने से स्वायत्त परिषद को अधिक अधिकार मिलने की भी संभावना है, जिसकी मांग भी लगातार की जा रही थी। तो ये भी अपने आप में लोगों को स्थानीय स्तर पर जोड़ने के लिहाज से फायदेमंद होगा। तो इसके साथ अगर नए जिले बनने से प्रशासनिक प्रक्रिया आसान बनती नजर आएगी, यानी कि लोगों की सरकार तक और सरकार की लोगों तक पहुंच सुगम होगी। गृह मंत्रालय ने लद्दाख प्रशासन को एक समिति बनाने के निर्देश दिए हैं
और इसके माध्यम से 3 महीने में एक रिपोर्ट भी मांगी गई है और वो समिति क्या कुछ काम करेगी वो भी समझना बड़ा जरूरी है। मुख्यालय हो यानी जिला मुख्यालय कहाँ पे होगा, सीमाएं जिले की क्या होंगी, संरचना किस प्रकार की होगी जिले की, और जो नए पद सृजित होंगे, तो ऐसे तमाम जो विषय हैं उस पर जो समिति बनेगी वो फैसला करेगी। योजनाएं और निधियों के बेहतर क्रियान्वयन में मदद मिलती नजर आएगी 5 नए जिले बनने के बाद में, यानी कि जिलों का आकार जब छोटा होगा तो नए जिलों के निर्माण से रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे और ये अपने आप में एक बड़ी बात है, क्योंकि जब जिले बनेंगे तो नए पद सृजित होंगे और स्थानीय लोगों को उसका रोजगार का फायदा भी मिलेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात अगर की जाए तो रणनीतिक रूप से भी सीमावर्ती इलाके, क्योंकि लद्दाख हम जानते हैं पाकिस्तान और चीन के साथ में लगता इलाका है, तो उस लिहाज से भी अपने आप में काफी फायदेमंद है, हमारी रक्षा सुरक्षा और हमारी रणनीतिक पहुंच के लिहाज से भी। तो ये अपने आप में जो 5 जिले बनेंगे वो अपने आप में बताता है कि कैसे वो बड़ी बात है। और जो 5 नए जिले हैं उसमें जो एक पहला जिला है वो जांस्कर है। अगर उसके बारे में बात की जाए तो क्या खासियत है वहां की, तो ये प्रसिद्ध बौद्ध स्थल है। यहाँ पर एक तरीके से लगातार बौद्ध लोग जाया करते हैं, उसके लिहाज से एक बड़ी जगह है। 12,000 फीट की ऊंचाई पर जांस्कर स्थित है। मोटे तौर पर अगर बात की जाए तो कारगिल का उप जिला मौजूदा समय में है, जिसको जिला बनाने की बात की जा रही है। ये अपने आप में बताता है कि किस प्रकार से तमाम जिलों का फायदा होगा। द्रास की बात की जाए, जो नया जिला बनेगा वो कारगिल का हिल स्टेशन कहलाता है और अपने आप में बहुत प्रसिद्ध जगह के तौर पर भी जाना जाता है। द्रास की बात की जाए, ट्रैकिंग मार्गों के लिए द्रास प्रसिद्ध है। हम जानते हैं कारगिल की लड़ाई भी वहां पे हुई तो उसके बाद में वो विकास भी वहां देखने को मिला, ताकि बड़ी संख्या में लोग जाया करते हैं। जो जिला दर्रा और कारगिल के बीच एक तरीके से ये स्थित है, NH1 के पास में इसका मौजूदगी है द्रास की, और ये अपने आप में पहुंच के लिहाज से सुगम होगा। लद्दाख का प्रवेश द्वार भी द्रास कहलाता है और ये जिला अपने आप में इस तरीके से भी जाना जाएगा। लगभग 11,000 फीट की ऊंचाई पर द्रास स्थित है और ऐसे में वहां की जो भौगोलिक संरचना है वो भी अपने आप में एक अलग तरीके की चुनौती पेश करती है। तो ये हमने द्रास का जिक्र किया। इसी तरीके से हम बात करें, द्रास में सबसे ठंडे स्थानों में से एक है और अपने आप में दुनिया के जो भारत का जो सबसे ठंडे स्थान है उनमें से एक जगह द्रास है और खासतौर से सर्दियों में यहाँ पर बहुत ज्यादा माइनस तक टेम्परेचर जाता नजर आता है। द्रास के बाद अगर बात करें नुब्रा जिले की, तो लद्दाख का सबसे ऊपरी भाग है। जल्दी से हम तथ्यों को आगे बढ़ाते हैं और ये नुब्रा जिले की बात है तो लद्दाख का सबसे ऊपरी उत्तरी भाग का इलाका है और ऐसे में अगले तथ्य की बात करें, लद्दाख का बाग के तौर पे प्रसिद्ध है। वहां का ये बाग कहलाता है, ऑर्चिड के तरीके से एक तरीके से नुब्रा को कहा जाता है। तिब्बत कश्मीर के बीच एक तरीके से ये स्थित है। भौगोलिक अगर उसकी मौजूदगी को देखा जाए तो ये नुब्रा के बारे में हम जिक्र कर रहे हैं। इसी तरीके से हम चांगथांग का जिक्र करें तो चांगथांग का अर्थ पूर्वी समतल भूमि होता है, जो कि स्थानीय भाषा में होता है। तो एक तरीके से उसको भी अब जिले के तौर पे मान्यता मिलेगी। चीनी सीमा पर लेह के पूर्व में इसकी मौजूदगी यानी स्थिति है। ऐसे में चांगथांग जिले की जो भौगोलिक स्थिति है हम उसका जिक्र कर रहे हैं। खाना बदोशों की भूमि के रूप में भी प्रसिद्ध रहा है लंबे समय तक इस प्रकार की, क्योंकि बहुत दुर्गम चुनौतियां रही हैं। तो ऐसे में वहां पर इस प्रकार की एक मान्यताओं के आधार पर वहां पर इसको माना जाता है। लगभग 14,500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और ये चांगथांग जगह अपने आप में बहुत ऊंचे स्थान पे है। यहां पर भी बहुत ज्यादा ठंडा होता है, खास करके ठंड के समय में। दुनिया के सबसे ऊंचे पठार के तौर पर इसकी गिनती होती है, क्योंकि यहाँ पे सूखे पहाड़ है, पठार जैसी स्थिति है और सबसे ऊंचे पठार के तौर पर इसकी मौजूदगी है। और इस पठार के बीच में कई दुनिया की सबसे ऊंची ऊंची झीलें भी मौजूद हैं। तो इस लिहाज से दुनिया के सबसे ऊंचाई पे मौजूद झीलों के पठार के तौर पर भी इसकी मौजूदगी चांगथांग में मानी जाती है। और इसके बाद अगर बात करें शाम जिले की, तो खुबानी घाटी के रूप में इसकी जो आमतौर पर प्रसिद्धि है वो जानी जाती है। शाम के लिहाज से अगर बात करें, जो कि नया जिला बनने जा रहा है, नुब्रा घाटी के पश्चिम में शाम स्थित है, जहां पर इसकी मौजूदगी हम उसका हम जिक्र कर रहे हैं शाम का। और सिंधु नदी का जो निचला इलाका है, जहां से सिंधु नदी नीचे की ओर आती है, उसके इर्द गिर्द इसकी एक तरीके से वहां पे बसावट है, मौजूदगी है शाम की। और पश्चिम लद्दाख का सबसे अधिक आबादी वाले इलाके के तौर पे ये जाना जाता है। लद्दाख में जहां ज्यादा आबादी, उनमें से पश्चिम लद्दाख का सबसे अधिक आबादी वाला इलाका शाम माना जाता है। कृषि का केंद्र के तौर पर भी इसको माना जाता है। तो ये अपने आप में वहां की उन 5 जिलों की कुछ खासियत का भी है। हमने जिक्र किया कि क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं जिसके आधार पर इसका हम जिक्र करते हैं। लेकिन 5 जिलों को बनाने का फायदा और किस तरीके से ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण फैसला है, इस विषय पे हम करेंगे चर्चा। इसी से जुड़ा हुआ है हमारा विशेष भी कि लद्दाख में 5 नए जिले बनाने का जो फैसला है वो किस प्रकार से महत्वपूर्ण है। हम अपने विशेष का जिक्र करते हैं और इसके माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसके फायदे किस तरीके से लद्दाख और वहां के आसपास के लोगों को मिलते नजर आएंगे। इसी से जुड़ा है हमारा विशेष भी कि लद्दाख में गृह मंत्रालय का बड़ा फैसला और लद्दाख में बनेंगे 5
जिले, तो ये अपने आप में गृह मंत्रालय का बड़ा फैसला। और इस विषय पे बात करने के लिए बहुत ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ लद्दाख के उपराज्यपाल ब्रिगेडियर डॉक्टर BD मिश्रा जी सेवानिवृत्त हमारे साथ मौजूद है। सर, बहुत स्वागत है और बहुत शुक्रिया दूरदर्शन न्यूज़ के लिए वक्त निकालने के लिए। सर, सबसे पहला और महत्वपूर्ण सवाल यही कि लद्दाख में 5 जिले बनाने का जो फैसला है, कैसे पूरे लद्दाख को फायदा देता नजर आएगा? पहले तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को, श्री नरेंद्र मोदी जी को, उनके इस फैसले के लिए बहुत ही धन्यवाद देना चाहता हूं। और उनकी जो अनुकंपा है, उनका जो विशेष एक सोच है लद्दाख के लिए, वो इसको दर्शित करता है। मैं माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को बहुत ही धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने इसको एक प्रैक्टिकल तरीके से, व्यवहारिक तरीके से देखा और 5 नए हमारे लिए ये जिले बन गए। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जब मैंने माननीय गृह मंत्री जी को ये प्रस्तुति की थी कि हमारे लिए जिलों की ज़रूरत है, तो वो उसके पीछे मेरा यहाँ पर 18 महीने का अनुभव था। 18 महीने तक मैंने ये देखा कि कहाँ क्या है, कैसे हमारी जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो कैसे और मजबूत हो सकती है। खास तौर से जो हमारे अवाम है, उनको जब चांगथांग से न्यूमा से चलना पड़ता है और लेह तक आना पड़ता है, तो कितना उनका टाइम जाता है। और DC से मिलने के लिए यह कठिनाइयाँ हमने देखी। फिर मैंने देखा कि ये ऊंची पहाड़ियाँ हैं, दुर्गम पहाड़ियाँ हैं, चलने में भी दिक्कत है। फिर मैंने देखा कि यहाँ पर जो क्लाइमेट वो इतनी हार्श है जी। हम 5 महीने काम कर पाते हैं, 5 महीने निकल पाते हैं, फिर बर्फ आती है, फिर हम निकल नहीं पाते हैं। तो उसमें विकास के काम कैसे ठीक होंगे? हम गांव की ओर चलो गांव की ओर, इसको हम करना चाहते हैं। हमारे पास 2 ही जिले हैं और हमारे पास एरिया इतना बड़ा है, 65,146 स्क्वायर किलोमीटर, तो हम उसको कैसे करें? ये बातें हमारे दिमाग में थी और इस पर मैंने बहुत ही मनन किया। मनन करके मैंने माननीय गृह मंत्री जी को प्रस्तुति किया और मुझे इतना हर्ष है कहते हुए कि उन्होंने हमारी बात को पूरा सुना। मैंने जो तर्क दिए उसको उन्होंने सुना और जो मैंने व्यवस्थाओं के बारे में बताया उसको उन्होंने सुना। आज जब ये 5 जिले बने हैं तो किसी को भी यहाँ उम्मीद नहीं थी कि 5 जिले एक साथ बना दिए जाएंगे लद्दाख में। जी। कोई सोचता था कि 1 बन जाएगा, कहीं कोई सोचता था 1 और बन जाएगा, 2 के बियॉन्ड कोई सोचता नहीं था। लेकिन मैं इस बात को मैंने समझा कि अगर विकास होना है तो यही सरकार है, यही हमारे 2 लीडर हैं जी, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और माननीय अमित शाह जी, जो इसको कर सकते हैं, जो सक्षम हैं, जो बोल्ड डिसीजन ले सकते हैं जी। उसका यह रिजल्ट है कि आज हमको 5 नए जिले मिले हैं और इन 5 नए जिलों का मैं जो सीमा दी गई है उसकी स्टडी का, उसके बाईलॉज, रूल्स, स्ट्रक्चर, यह सब बनाने का मैं उसके भीतर ही कर दूंगा जी। सर, जिससे कि शुरुआत हो जाए। जी जी। सर, क्योंकि एक कमेटी बनाने का बात इसमें आई है, आपके प्रशासन के माध्यम से इस पे तय होना है, तो कमेटी का आकार किस तरीके से होगा और संभवतः 3 महीने का समय है, किस तरीके से अब ये बात जो है, जो फैसला है, ये जमीन पे उतरता नजर आएगा हमको? ऐसा है जी कि कमेटी का स्ट्रक्चर तो हमको भी अभी इसके और डिटेल में जाना पड़ेगा। मैं ऐसी सक्षम कमेटी बनाऊंगा, मार्गदर्शन मैं माननीय गृह मंत्रालय से ले लूंगा, लेकिन ऐसी सक्षम कमेटी बनाऊंगा जो कि हर पहलू को देखे, उसमें जो एसेंशियल रिक्वायरमेंट है इंफ्रास्ट्रक्चर का, एसेंशियल रिक्वायरमेंट है स्टाफिंग का, उस पर जाए और उसी के साथ साथ टाइमली के साथ साथ वो ऐसे ऐसे व्यवस्थाएं करे जहां पर जो जनता के लिए, आवाम के लिए, प्रोग्रेस के लिए
सहूलियत के लिए, युवा के लिए, नौकरी के लिए, इन सब के लिए जो जरूरी चीजें हैं उसके लिए हम प्रोविजन करें कि उसके लिए डिपार्टमेंट्स होंगे, उसके लिए अफसर साहिबान होंगे, उसके लिए स्टाफ होगा, जिससे कि वो काम आगे बढ़ता रहे और तेज गति से। जी सर। और इसी के साथ साथ मैं ये भी इंश्योर करूंगा कि उसमें जितना भी है एक न्यूट्रलिटी रहे। न्यूट्रलिटी इसलिए रहे कि हम सिर्फ उसके हम फायदे को देखें कि आगे आने वाली पीढ़ी को क्या फायदा होगा और उस बेसिस पर हम काम करें। ये टर्म्स ऑफ रेफरेंस होंगे। जी सर, प्रशासनिक रूप से बहुत फायदा होगा जब हम जिलों की सीमाओं को छोटा करते हैं, ये एक सैद्धांतिक बात है। जो लोग लद्दाख के तमाम लोग जिस वक्त आपको सुन रहे हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि कैसे इन ज्यादा जिलों के बनने के बाद सरकार की जनता तक और जनता की सरकार तक पहुंच आसान हो पाएगी? मैं ये कहना चाहूंगा कि जब से मैं यहाँ पर आया, मुझे अब आज 19 महीने हो गए हैं। मैं जिस दिन से आया उस दिन से मैंने यही देखा कि मैं आवाम के लिए क्या कर सकता हूं। मैंने अपना दरवाजा खोल दिया कि कोई भी व्यक्ति हमको हमारे ऑफिस में आके मिल सकता है। सिर्फ आने के पहले वो अपना नाम और टेलीफोन नंबर और पता लिखा दे। एक दूसरा, मैंने अपने अधिकारियों से कहा कि वो जिस दिन भी ऑफिस में बैठते हैं और जब बैठते हैं तो वो 12 बजे के बाद हर आदमी से मिलेंगे जो भी उनके ऑफिस में आएगा, छोटा बड़ा कोई भी हो। फिर मैंने ये कहा कि मेरा लक्ष्य है कि मैं लद्दाख को करप्शन फ्री और डिले फ्री बनाऊं, और उस पर काफी सुधार हुआ है। मैंने यहां तक किया कि अधिकारी लोग, हमारी लेह की जो मार्केट है उसमें सड़कें कम चौड़ी हैं, तो सभी अधिकारी सायरन बजा के जाते थे। तो होता क्या था कि जो आदमी अपने दुकान से निकला वो भी हटे, सायरन आ गया। जो वहां पर पर्यटक आया, सायरन आ गया, वो भी हटे। जी। तो एक मैंने यह समझा कि भाई ये तो वीआईपी कल्चर यहाँ नहीं ठीक है। जी। मैंने पहले दिन अपना सायरन बंद कराया अपने मोटरकेड में। जी। और मैंने यह कहा कि सायरन बजेगा नहीं, सिर्फ 2 कंडीशन में सायरन बजेगा, एक तो एम्बुलेंस के लिए और एक फायर टेंडर के लिए। तो ये ओरिएंटेशन जो है जी, लोगों के भलाई के लिए, लोगों के सहूलियत के लिए, लोगों के आवाम के फायदे के लिए जी, ये अप्रोच जरूरी है। बिल्कुल सर, बहुत बेहतर अप्रोच इसका। जी कि इस मैं ये कहूंगा आवाम से कि वो जो नए डिस्ट्रिक्ट बन रहे हैं उसका फायदा उठाएं। और ये भी करूंगा मैं कि जो डिस्ट्रिक्ट का डीसी है वो एसडीओ के ऑफिस में 1 दिन बैठे बाहर, जहां एसडीओ के ऑफिस हैं, अपना हेडक्वार्टर छोड़ के वहां भी बैठे। ठीक है सर, एक चीज आवाम को उसका फायदा होगा। सर एक चीज और, क्योंकि लद्दाख की बात की जाए तो भौगोलिक तौर पे हमारे पड़ोसी मुल्कों के साथ में सीमाएं लगती हैं यहाँ पर, तो रणनीतिक रूप से भी इस फैसले को हम किस तरीके से समझ सकते हैं, क्योंकि आपने भी एक लंबा अनुभव उस तरीके का भी आपका रहा है, उस नजरिए से अगर आप कुछ बात साझा करना चाहें तो। मैं एक बात बताना चाहता हूं, जब से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 26 मई 2014 से प्राइम मिनिस्टर हुए हैं जी, तब से भारत की सुरक्षा उनके लिए सर्वोपरि रही है। उन्होंने जो काम करके दिखाए वो काम कोई सोच भी नहीं सकता था पहले हमारे 70 साल के इतिहास में। आज के दिन में हमारा पड़ोसी यह नहीं समझता है कि हम कमजोर देश हैं। वो समझते हैं कि हमारा जो लीडर है माननीय नरेंद्र मोदी जी, वो स्ट्रांग आदमी है, वो स्टैंड लेगा, हटेगा नहीं। और ये भावना जवान के नीचे तक, जवान के दिमाग में आई है कि मेरा प्राइम मिनिस्टर हमको सपोर्ट करेगा जी, वो दृढ़ है, सुरक्षा के बारे में बात करता है। तो उसी के साथ साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, पहले की सरकारें थी कहती इंफ्रास्ट्रक्चर बॉर्डर मत डेवलप करो नहीं दुश्मन आ जाएगा जी। माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करो जिससे हम आगे जाएं, तेज आगे जाएं। यह परसेप्शन का ये जो एक
बहुत बड़ा फर्क है। इस परसेप्शन के फर्क से ही एक जो बैटल विनिंग फैक्टर होता है मोरल, वो आता है जी। और जब मोरल आता है और पूरा सपोर्ट है, आधुनिक हथियार हमारे यहाँ बना रहे हैं, मोदी जी ने डायरेक्शन दिया है। जी हर सर। दिन हमारे जी। डिफेंस मिनिस्टर कहते हैं कि आज हमने 20 काट दिए इंपोर्ट के, अब यही बनेगा। जी। फिर कहते हैं आज 30 काट दिए, अब यही बनेगा। तो उसका आप इम्पैक्ट देखें नेशनल सिक्योरिटी पर, नेशनल इकोनॉमी पर, बिल्कुल मोरल उसका ऑफ जी ट्रूप्स। बिल्कुल एक मोराल बूस्टअप भी नजर आ रहा है और सुरक्षा के मोर्चे पे एक संबल भी मिलता है। सर बहुत शुक्रिया हमारे साथ वक्त साझा करने के लिए और इस विषय पे विस्तार से बात करने के लिए। बहुत बड़ा फैसला था।